जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की कृपा से, उनकी पूजा आराधना से सब संभव है। हनुमान जी तो ऐसे हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम के सभी कार्यों को व्यवस्थित कर दिया। तिनके काज सकल तुम साजा। और ऐसे हनुमान जी का गुणगान करते, बड़ाई करते स्वयं श्री राम भी नहीं थकते। आज उन्हीं हनुमान जी की एक बार फिर से हनुमान चालीसा के माध्यम से गुणगान करेंगे। और ये सब गुणगान करने के लिए हमारे सामने उपस्थित हैं पूज्य आचार्य श्री सुरसेन ब्रिजवासी जी। स्वागत है आपका आचार्य जी। जय सिया राम जी। आज तो हनुमान चालीसा के माध्यम से और जिन पंक्तियों का आप आज वर्णन करने जा रहे हैं वो अपने आप में वैसे भी काफ़ी अद्भुत है। जी जी। जिनकी बड़ाई स्वयं श्री राम करते हों। जी आचार्य जी, क्या बता रहे हैं? जी, आगे हम उस चौपाई के बारे में सुन रहे हैं जिसका आप सुनेंगे तो बहुत ही आनंद आएगा आप लोगों को, और उसको एक बार गा लेते हैं सब मिल करके। सहस बदन तुम रोयस गावे, अस कहि श्रीपते कंठ लगावे। सहस बदन तुम रोयस गावे जी। सहस और वदन, सहस का मतलब हजार से है और वदन का भावार्थ यहाँ मुख से लिया गया है। अगर सहस वदन देखा जाए तो ये सहस्त्र मुख वाले स्वयं शेषावतार हो गए लक्ष्मण जी, क्योंकि स्वयं शेषनाग जो हैं वो 1000 फन वाले हैं। तो जैसे कि बहुत सारे उनमें हम देखते हैं कि भगवान का यश शेष सनकादिक गाते हैं, शारदा आदि गाते हैं, तो हजारों मुख से गाते हैं, फिर भी भगवान का यश गाया नहीं जाता है। ठीक उसी तरह से यहाँ बाबा वर्णन करते हैं कि श्री हनुमान जी महाराज उनके भी यश को गाने के लिए सहस बदन तुम रो यश गावे। मतलब हनुमान जी महाराज ने इतने विलक्षण कार्य किए हैं और ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जिनको करना लगभग संभवतः असंभव हो रखा था। जी जी बिल्कुल। ऐसे विलक्षण कार्यों को और हनुमान जी ने चुटकी बजाते हुए संपूर्ण कर दिया। तो उन सब के लिए बाबा कहते हैं कि सहस बदन तुम रोयस गावो। उसके लिए जो 1000 फन वाले जो शेषनाग हैं वो उनका यश गा रहे हैं। और शेषनाग कौन है? लक्ष्मण जी का स्वरूप। तो श्री लक्ष्मण जी महाराज जिनके यश का गान कर रहे हैं, और करें भी क्यों ना, क्योंकि अभी अभी संजीवनी लगी थी, तो संजीवनी से जो इलाज करवाया, जो वैद्य को लेके आया, और उसके बाद औषधि, एक तो चलो आपने एक काम किया, आप डॉक्टर ले आए, दवाई लेने कोई दूसरा गया हुआ है नहीं, लेकिन हनुमान जी ने संपूर्ण कार्य किया है। वैद्य को लाने से लेकर संजीवनी बूटी जब तक दी गई तब तक पूरा श्रेय हनुमान जी को जाता है। तो जिस व्यक्ति ने हमारे प्राणों की रक्षा की हो, तो अगर कोई हमसे कहे कि आप इसके बारे में क्या कहोगे, तो हम तो भूरी भूरी प्रशंसा करेंगे ही। बिल्कुल। तो श्री हनुमान जी महाराज ने भाव और श्रद्धा के साथ अपने कर्म को इस प्रकार से किया कि श्री जो लखन लाल हैं, राम के प्रिय जो अनुज हैं, वो भी उनके यश का गान करने लगे, और वो भी नेति नेति कोटि कोटि कह करके गान करने लगे कि हनुमान जी वास्तव में आपके यश की कोई सीमा नहीं है। तो पहला भावार्थ तो इसका ये रहा। दूसरा, सहस बदन तुमरो यश गावे। अगर दूसरा कोई अगर आप देखते हैं 1000 मुख वाला, तो वो कौन है? आप जरा विचार करिए। 1000 मुख वाला कोई और नहीं है, स्वयं साक्षात भगवान ही है। क्योंकि वेद में कहा गया है, सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात स भूमि गुम सर्वतस्पृत्वांगुलम। जिसके 1000 हाथ हैं, 1000 मुख हैं, 1000 सिर हैं, 1000 नेत्र हैं, ऐसे वो कौन है? स्वयं भगवान विष्णु है। हाँ, स्वयं भगवान नारायण है। तो अर्थात विष्णु अर्थात राम। तो 1000 मुख वाले अगर कोई दूसरे हैं तो वो स्वयं भगवान नारायण है, श्री राम है। तो अब वो आपका गान करें, वो तो पहले से ही गान करें, रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई है। राम जी ने तो पहले ही बहुत बड़ाई की है और अब भी वो बड़ाई कर रहे हैं। क्योंकि जब आप कोई ऐसा कार्य कर देते हैं तो एक दिन नहीं अपितु युगों तक आपकी प्रशंसा होती रहती है और आपके उस कार्य को भुलाया नहीं जा सकता है। जैसे आज श्री हनुमान जी महाराज ने जो जो कार्य किए हैं, वो प्रत्येक हनुमान भक्त हो या न हो, हर कोई जानता है। अगर कोई श्री हनुमान जी से लगाव नहीं भी रखता है तो भी उसे उनके बल के बारे में, बुद्धि के बारे में जरूर पता होगा। और जो अगर हनुमान जी का भक्त है तो फिर तो कहना ही क्या।
उसे तो पता नहीं, न जाने क्या क्या पता होगा। लेकिन जो भक्त नहीं भी है वो भी उनके बारे में जानता है। इतना तो जानता ही है कि महाबली है। हाँ, इतना तो जानते ही वो महावीर हैं, महाबली हैं और वो अद्भुत हैं, उनका तेज अप्रमेय था, ये सब जानता है, हर व्यक्ति जानता है। चाहे कोई धर्म में आस्था न भी रखने वाला हो तो भी उसके बारे में जानता है कि हाँ हनुमान जी का ऐसा, हनुमान जी नाम लेते उसके स्वरूप में यह स्वरूप घूम जाता है कि हाँ वो महावीर है, महावीर वाला बजरंगी है। हाँ, तो ये श्री हनुमान जी महाराज का स्वरूप है। तो भावार्थ इसका यही है कि आप ऐसे जो कार्य करते हैं, जिन कार्यों को हर व्यक्ति के बस का करना नहीं है, तो उन कार्यों को एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, अपितु आपके न होने के बाद भी आपको याद किया जाता है। जबकि हनुमान जी महाराज तो आज भी विद्यमान है, आज भी हम सब लोगों के बीच में हैं। तो अगर उनके यश का गान अगर स्वयं श्री राम करें तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि रामस्य हृदयम, राम के अगर हृदय में आप ढूंढेंगे तो उनके प्रिय भक्त भरत, हनुमान, यही सब मिलेंगे और कोई दूसरी चीज उनके हृदय में नहीं मिलेगी। और हनुमान जी का भक्ति का स्वरूप क्या है ये तो किसी को बताने की जरूरत है ही नहीं। उन्होंने स्वयं अपने वक्षस्थल में जगत को, अंदर थे, उन्हें पता था, प्रभु को पता था, लेकिन जगत के इस भ्रम को दूर करने के लिए कि आपके अंदर राम नहीं है, और उन्होंने अपने वक्षस्थल को 2 भागों में किया, विभाजित किया और प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार के दर्शन कराए। तो ये केवल हनुमान जी कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता है। ये विलक्षण वो कार्य हैं जिनको साधारण प्राणी के वश में है ही नहीं। अगर हनुमान जी से पूछा जाए कि आप ये विलक्षण कार्य कैसे करते हैं, तो हनुमान जी कहते हैं कि मैं तो कुछ करता ही नहीं, मैं तो केवल प्रभु का नाम लेता हूं और उनके नाम लेने मात्र से मेरे सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। मुझे नहीं पता फिर कि ये कार्य कैसे हो गया, जबकि मुझे भी असहज लगता है, मुझे भी नहीं लगता कार्य पूरा हो जाएगा या मैं कर पाऊंगा। जैसे कि जब समुद्र के किनारे पर खड़े थे, संपाति आया और सबको खाने के लिए तैयार हुआ, तो उस समय जैसे तैसे वो बचे और उसने बताया कि आप वहां जाइए, मैं यहां से देख पा रहा हूं क्योंकि गीधे दृष्टि अपार, मेरी दृष्टि अपार है, मैं देख पा रहा हूं कि वहां सीता जी विराजमान है। अगर आप में से कोई बलशाली है तो समुद्र को लांग के जाइए। तो समुद्र को लांगने के लिए पूरा अंगद की जो सेना थी, जो यूथ आया हुआ था, वो सब उपस्थित था। हर कोई बखान कर रहा था, कोई 2 योजन, कोई 4 योजन, कोई 6 योजन, कोई 10 योजन, कोई 50 योजन, लेकिन 100 योजन जाने वाला कोई नहीं था। केवल जो युवराज थे अंगद जी, उन्होंने कहा मैं चला जाऊंगा 100 योजन, लेकिन लौटने में मुझे संशय है, उसकी गारंटी नहीं। हाँ, उसकी गारंटी नहीं है कि मैं वहां तो पहुंच जाऊंगा, लेकिन वापस आऊंगा या नहीं ये कोई गारंटी नहीं है। उसमें कई सारे रीजन संत लोग बताते हैं, कुछ अक्षय कुमार को भी बताते हैं कि आपस में दोनों साथ में मित्र थे, जब साथ में पढ़ते लिखते थे तो अंगद इसको मारा करता था, तो इसने तपस्या करके ये वर ले लिया कि मैं अंगद को मृत्यु दंड दूंगा अगर ये मेरे सामने आ जाए। तो इसलिए अंगद ने कहा कि मैं जब तक अक्षय कुमार है तब तक नहीं जाऊंगा, मेरा जाना ठीक नहीं है। तो हनुमान जी ने सबसे पहले उसी को निपटाया जाके, ताकि दोबारा अंगद गए और ठाट से गए और अपना काम उन्होंने किया था। तो उन्होंने कहा चला तो मैं जाऊंगा, लेकिन लौटने में मुझे संशय है, जी संशय कछ फिरती बारा, लौटने में मुझे संशय है। तो उस समय श्री जामवंत जी महाराज ये सब चरित्र देख रहे हैं, तो उन्होंने हनुमान जी की ओर देखा, तो हनुमान जी ने कहा नहीं महाराज, मैं तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता इस कार्य को, ये तो बलशालियों का कार्य है। तो इतना अतुलित बल होने के बाद भी जिसे अपने बल का भान नहीं है, उससे विलक्षण और कौन होगा। हालांकि उसमें कई भाव जुड़े हुए हैं, कुछ श्राप का भाव जुड़ा हुआ है, कुछ ये जुड़ा हुआ है। तो जैसे ही उनके बल को उन्होंने समझाया गया, बुझाया गया, और वो कहते हैं जैसे ही मैंने श्री राम जी का नाम लिया, मुझे नहीं पता वो ऊर्जा कहां से आई और ऐसी शक्ति का प्रवेश हुआ कि मैं लंका के उस पार चला गया। मैंने तो केवल प्रभु नाम लिया था और उस भगवत नाम के आश्रय को लेकर के मैंने लंका को पार कर दिया, ये हनुमान जी का कहना है। तो वो कहते हैं कि मेरे अंदर जो ऊर्जा आती है वो केवल भगवत नाम से आती है। अच्छा, और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि वो कुछ गलत कह रहे हैं, क्योंकि वास्तव में अगर भाव और श्रद्धा के साथ उनका आप अपने इष्ट का स्मरण करें, जैसे हनुमान जी के इष्ट राम जी हैं तो वो उनका स्मरण करते हैं, अगर आपके इष्ट हनुमान जी हैं तो आप हनुमान जी का स्मरण करिए। तो अगर आप अपने इष्ट को भाव के साथ भजते हैं और तादात्म्य में होकर के, एकाकार होकर के उसको भजते हैं, तो उसके जो स्वरूप है या उसका जो बल है या उसका जो प्रभाव है वो धीरे धीरे आपके अंदर प्रवेश करने लगता है। देवो भूत्वा देवम यजेत, शास्त्र कहता है देव को पूजना है तो पहले देवमय बनिए। अगर आप हनुमान जी को भज रहे हैं तो पहले आप हनुमान जी के उन सब चीज़ों को
प्रयोग में लाइए, उन सब चीज़ों को करिए जिसके हनुमान जी ने किया था, और उनके करने के बाद वो ऐसे महान, उनका सेवा भाव देखिए, उनका बुद्धि का कौशल देखिए, उनकी वाणी का चातुर्य देखिए, उनका वक्तव्य देखिए। हर स्थिति से आपको उसको उतारना होगा अपने जीवन में। जब आप उसे उतारेंगे तो आप अपने आप पाएंगे कि आपके जीवन में एक अलग स्थिति बन रही है और आप दूसरे लोगों से भिन्न हो रहे हैं। आजकल होता क्या है कि हम लोग उतना कर तो नहीं पाते हैं, जरा सा कुछ हमने किया 10-5 दिन कॉल आने लगती हैं कि महाराज जी मैं इतने दिन से कर रहा हूँ लेकिन कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो ये इतना शॉर्ट नहीं है हमने जितना शॉर्टकट बना रखा है। ये तो युगों युगों तक तपस्याएं की, उनका सबका प्रभाव रहा। अगर हम 4 दिन में चाहें तो कैसे हो सकता है? ये तो संभव नहीं है ना। उसके लिए समय देना होता है। अब जैसे जैसे आपका समय बढ़ेगा वैसे वैसे चीज़ें आपकी विकसित होने लगेंगी। न जाने कितने लोगों को मैं ऐसा को जानता हूँ जिनकी स्थिति कुछ और थी लेकिन वो लगे रहे और जिनके अब कॉल आते हैं कि महाराज जी हम आपके कहे अनुसार लगे रहे और आज स्थिति हमारी बहुत बेहतर है। तो इसका मतलब आपको धैर्य के साथ में कार्य करना होगा, और जो कार्य धैर्य के साथ किया जाता है उसी कार्य का फिर गुणगान होता है, उसी को यश को गाया जाता है। तो हनुमान जी ने कभी जीवन में धैर्य को खोया ही नहीं, हमेशा धैर्य के साथ में लेकर के कहे। अगर हमसे कोई कहे कि भाई संजीवनी तुम्हें लानी है और तुम्हें यहाँ से इतने 100 किलोमीटर जाना है, तो हम तो सुन के ही अपना बेहोश हो लेंगे कि भाई हम तो ये नहीं कर सकते। दूसरा सोचेंगे मिलेगा क्या। हाँ, दूसरा ये भी सोचेंगे कि उसका प्रतिफल हमें क्या मिलेगा ये सब करने का। तो हनुमान जी तो केवल कर्म करने में विश्वास रखा उन्होंने, उसके प्रतिफल के बारे में आज तक कभी नहीं सोचा उन्होंने। अच्छा आचार्य जी, चूँकि आप जो बातें बता रहे हैं तो एक जिज्ञासा मेरे मन में भी आ रही। चूँकि पूरे हनुमान चालीसा में देखा गया है हनुमान जी कृपा, भगवान राम की कृपा तो है ही, लेकिन आपने अभी जिक्र किया कि बहुत से लोग 4 दिनों में जो प्रतिफल खोजते हैं, हाँ। उस प्रेम तत्व उनके जीवन में गौण होता है या फिर उस पर ध्यान नहीं देते। जिन पंक्तियों का आप वर्णन कर रहे हैं वहाँ देखिए कितना खूबसूरत गोस्वामी जी ने वर्णन किया है कि जहाँ कहीं भी शब्द जब चूकने लगता है वहीं प्रेम की प्रगाढ़ता की शुरुआत होती है। जी। या शब्द जब साथ देना बंद कर दें, हाँ, प्रेम की जब वो भाव दशा इतनी ज़्यादा प्रगाढ़ हो जाए कि शब्द हमारा साथ ना दे। जैसे देखिए कितना खूबसूरत शब्द है कि सहस बदन तुम्हारो जस गावे, इतना कहते हैं, और अस कही श्रीपति कंठ लगा। उसके बाद नहीं बोलते, वो गले से ही गले से लगा लेते हैं। बिल्कुल उसके बाद कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल गले से लगा लिया, ये अपने आप में प्रेम की, ये इसको कह सकते हैं कि ये उसके बाद कुछ है ही नहीं। हाँ, देखिए ये तो शब्दों से बयान नहीं हो शब्द जब मौन हो जाते हैं तो अपना प्रेम काम करने लगता है, अपना जो स्नेह है वो काम करने लगता है, आपका जो ममत्व है वो काम करने लगता है, क्योंकि वो शब्दों के अंदर सिमट करके नहीं रह सकता। अथवा ये कहिए कि शब्दों में उसे संजोया नहीं जा सकता या बहाना नहीं जा सकता, वो शब्दों से परे है। शब्द तो एक प्रारंभिक स्वरूप हो सकते हैं लेकिन उसकी जो पराकाष्ठा पहुंचेगी तो वहां पर शब्द काम नहीं करते। वहां तो जब आप प्रेमी और प्रेम का संबंध जब होता है, जब दास और स्वामी का संबंध होता है और जब प्रेम की पराकाष्ठा बढ़ती है तो मौन में एक दूसरे की बातों को समझा जाता है। फिर आपको कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं रहती, संवाद की शुरुआत हो जाती है। मौन संवाद वहां से प्रारंभ होता है, जहां शब्द मौन हो जाते हैं तो मौन संवाद प्रारंभ होता है। अर्थात स्वामी को क्या चाहिए सेवक पहचान लेता है और वो चीज उपलब्ध कर देता है। ये कब होता है? जब आप उसकी पराकाष्ठा पे पहुंचते हैं, उस लेवल पे पहुंचते तब जाकर के होता है। तो प्रभु यही कह रहे हैं कि मैंने उसका हनुमान का यश गाया, तो यश ऐसे ही नहीं गाया, मैंने उसके अंदर देखा कि वो गाने लायक है। ऐसा नहीं कि यश को मेरे कोई गाया सकता है, मेरे अलावा भी किसी के यश को गाया सकता है तो वो श्री हनुमान जी महाराज है। और लक्ष्मण जी ने गाया, वो कहते हैं स्वयं मैं उसके यश को गाता हूं। और ये किसी को दिखाने के लिए भगवान ने नहीं किया, अपितु हम अगर किसी की बड़ाई करते हैं तो इसलिए करते हैं क्योंकि हमें आनंद हो रहा होता है, हमें अंदर उल्लास हो रहा होता है, हमारे अंदर वो प्रेम उमड़ रहा होता है, हिलोरे ले रहा होता है कि कैसे बाहर निकला जाए। तो उसके प्रारंभ होने का जो तरीका होता है यह बड़ाई होता है, यह सम्मान इस प्रकार से होता है। तो श्री हनुमान जी महाराज के सन्मुख राम जी ने ये यश गाया। और जैसे ही आप इस पंक्ति से हटते हैं और दूसरी पंक्ति, अस कहे श्रीपति कंठ लगा। अच्छा, अब इसमें एक और बात विलक्षण आती है। आप जो कह रहे हैं वो तो है ही है कि जब शब्द मौन हो गए तो मिलन हो गया, आलिंगन, हाँ आलिंगन हो गया। लेकिन इसमें एक और गुरु लोग गुरुआर्थ ढूंढते हैं कि असके श्रीपति कंठ लगावे। अभी आप थोड़ी देर पहले दिए रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम हम प्रिय भरते हैं संभाई, सहस वदन तुम रोज उसगावे, असके श्रीपति कंठ लगा। तो यहां से कंठ लगाया, लेकिन यहां से पहले आप देखिए, लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरस उर लाए, हृदय में लाए। वहां हृदय में राम जी को लगा, राम जी ने लगाया। लेकिन जब हृदय से लगा लिए तो कंठ से लगाने की क्या आवश्यकता पड़ रही है?
अभी 2 मिनट पहले ही आपने हृदय से लगाया है, और उसके बाद क्या किया है आपने, फिर आपने हजारों मुख से उनकी स्तुतियां गाई हैं, उनके यश को गाया है, उनके नाम को गाया है। उसके बाद आप हृदय से नहीं लगा रहे हैं, उसके बाद आप कंठ से लगा रहे हैं, गले से लगा रहे हैं। इसका भावार्थ क्या है? इसका भावार्थ यह है कि श्री राम जी कहते हैं कि देखिए, जीवन में व्यक्ति विष पचा सकता है, वो सहज है, वो सरल है, लेकिन मान बड़ाई को पचा पाना उससे कठिन है। हर व्यक्ति इस मान को, बड़ाई को नहीं पचा सकता। सर चढ़ के बोलने लगता है। हाँ, वो उसका कोई मद प्रभावित हो न हो, लेकिन ये बड़ाई मद ऐसा होता है कि व्यक्ति को तुरंत छा जाता है और उसमें मदमस्त हो जाता है। वो फिर अपने वास्तविक स्वरूप को तुरंत भूल जाता है, बोलने में देर नहीं करता। काय मदन आई। हाँ, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। तो हनुमान जी महाराज को गले लगाने का भावार्थ यह है कि राम जी यह कह रहे हैं कि आप ध्यान दीजिए, मैं आपको कंठ लगा रहा हूं, मैं आपको गले लगा रहा हूं, और आप ही शिव के अवतार हैं। तो शिव अवतार में आपने विष का पान किया था। जब आपने शिव अवतार में विष का पान किया तो आपने उस विष को कहां रखा? कंठ में रखा। अंदर नहीं ले गए, कंठ के अंदर रखा। किसी ने कहा भाई अंदर ले जाओ, कंठ में गले में क्यों रख रखा है? तो शंकर जी ने कहा कि देखो भाई, बात ऐसी है कि मेरे जो अंदर है, जो हृदय है, वहां पर मेरे प्रभु राघवेंद्र सरकार रहते हैं, श्री राम जी रहते हैं, और अगर मैं इस विष को अंदर ले जाऊंगा तो मेरे आराध्य को कष्ट होगा, उन्हें पीड़ा होगी। इसलिए मैं अपने आराध्य को पीड़ा नहीं देना चाहता, इसलिए मैं इसको कंठ में रखना चाहता हूं। और बाहर इसलिए नहीं निकाल सकता क्योंकि बाहर निकाल लूंगा तो जगत का अहित होगा। तो ये जो विष है, इसलिए मैं इसको कंठ में रखता हूं। और कंठ में रखा तो कंठ नीला पड़ गया और नाम पड़ गया नीलकंठ। नीलकंठ भगवान नाम हो गया। तो ये जो भगवान का स्वरूप बना, नीलकंठ स्वरूप बना। तो किसी ने कहा कि भाई आपको इसके बाद भी परम शांति है, क्यों? शांति तो नहीं होनी चाहिए, जब आपने विष पिया है तो अग्नि निकलती है। तो कहते हैं शंकर जी कि भाई मेरे अंदर राम जी हैं और मैंने विष को पिया है। अगर विष को राम के साथ में मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? विश्राम बन जाएगा। और जब देखिए विष का भी प्रभाव बदल गया, जब वो राम के साथ मिला तो वो भी विश्राम की मुद्रा में आ गया, है ना? तो ये तो हनुमान जी को वो याद दिला रहे हैं कि आपने उस विष को पिया था और उसको कंठ में रखा था। तो आज जो आप ये विष के समान है, बड़ाई जो होती है वो विष के समान है, क्योंकि संत कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए घर में कुटी छवाए है। तो वो संत और शास्त्र कहते हैं कि निंदक को तो पास में रखिए, क्योंकि वो आपके अवगुण दिखाएगा तो आपको सुधरने का मौका मिलेगा। लेकिन जब आप अपने पास प्रशंसक रखते हैं तो आपको सुधरने का मौका नहीं मिलता है। फिर आपको ऐसे लगता है कि आप ही सर्वे सर्वा हैं, आपसे बड़ा कोई नहीं है। आपका इतना यश गाया जा रहा है, इतना मान गाया जा रहा है, इतना बड़ाई हो रही है, इसका मतलब आप सर्व समर्थ हैं और आपके अंदर कोई अवगुण नहीं है। जब ऐसा भाव व्यक्ति के अंदर बनता है तो व्यक्ति गलती करता है, त्रुटि करता है, और उसका कारण यह होता है कि फिर पतन होता है। तो इसलिए राम जी कंठ लगा रहे हैं, कंठ का ध्यान दिला रहे हैं कि आपको ये जो मान बढ़ाई है इसको हृदय तक नहीं ले जाना है, आपको इसको कंठ में ही रखना है, आप उससे नीचे नहीं ले जाइए। आप नीचे ले जाओगे क्योंकि आप मेरे चहेते हो और आप मेरे भरत जैसे हो, तो इसलिए मैं आपको इससे नीचे इसको नहीं ले जाने दूंगा। आप कंठ तक रखिए इसको नीचे मत ले जाइए। इसलिए प्रभु श्री राम कह रहे हैं कि इसलिए मैं आपको कंठ लगा रहा हूं, अस कई श्रीपति कंठ लगावा। इसलिए प्रभु श्री राम उस कंठ को लगा रहे हैं, गले से लगा रहे हैं, उस भावार्थ को दिखाते हुए कि आपको यह सब करना है। क्योंकि जीवन में व्यक्ति के साथ जब बड़ाई बढ़ती है ना तो उस व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है। मुझे एक दृष्टांत याद आ रहा है इसमें। एक कोई बढ़िया आर्टिस्ट था, अब वो इतना बढ़िया आर्टिस्ट था कि अपनी जैसी अनेकों मूर्तियां बनाने में वो चतुर था, निपुण था। अब कहीं से उसे ज्ञात हुआ कि अमुक समय पर उसकी मृत्यु होने वाली है। आर्टिस्ट था तो उसने सोचा कि अगर मैं अपने जैसे बहुत सारे लोग बना लूं और जिस समय मृत्यु आनी हो उस समय उनके साथ में बैठ जाऊं तो हो सकता है कि कुछ भ्रम हो जाए, यमराज को भ्रम हो जाए। हाँ, यमराज को भ्रम हो जाए। और मैंने सुना है कि अगर जो निश्चित समय है अगर वो चूक गया तो फिर कुछ नहीं होता है। तो उसने पहले तो प्राणायाम जाकर के सीखा, योग सीखा ताकि श्वास को रोक सके। उसके बाद उसने जो समय था उससे पहले अपनी जैसी 9 मूर्तियां बनाई।
और बैठी हुई ध्यान मुद्रा में 9 मूर्ति बना करके, और 4 इधर रख ली, 5 इधर रख ली, और बीच में खुद बैठ गए। अब जैसे ही यमदूत लेने के लिए आए, क्योंकि उनका तो है, लेने के लिए आएंगे, लेने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि भाई लेने तो हम एक को आए, यहाँ पर 10 लोग बैठे हैं, अब इनमें से लेना किसको है? ये तो सब एकदम मूर्ति स्वरूप दिख ही नहीं रहे, जीवंत दिखाई दे रहे हैं। कलाकृति उसकी ऐसी थी कि प्रत्येक मूर्ति ऐसे लग रहा था मानो कभी बोल पड़ेगी, और वो भी उनमें ऐसे ही बैठा हुआ है मौन। जब ऐसी स्थिति देखी तो वो भ्रमित हो गए, तो उन्होंने कहा भाई यमराज जी से संपर्क साधिए कि यहाँ तो 10 लोग हैं, लाना किसको है ये तो बताइए। जब यमराज जी से कहा तो यमराज जी ने कहा भाई ऐसा तो नहीं हो सकता, व्यक्ति तो एक ही है, 10 तो नहीं हो सकते, और सब कुछ सेम नहीं हो सकता। कि नहीं महाराज यहाँ पर 10 लोग हैं, आए आप चाहें तो स्वयं आकर के देख लीजिए। यमराज आए तो उन्होंने देखा, वो भी आश्चर्यचकित हुए कि भाई वास्तव में यहाँ तो 10 लोग बैठे हैं और सबके सब एक समान स्वरूप वाले हैं, अब हमें किसे लेना है? तो उन्होंने कहा हो सकता है ब्रह्मा जी को सृष्टि निर्माण करते समय कोई फॉल्ट हो गया, तभी तो एक साथ 10 लोग एक जैसे हो गए, नहीं तो ब्रह्मा की सृष्टि में कोई भी एक जैसा नहीं है, कुछ ना कुछ अंतर तो जरूर मिलेगा आपको, किसी के नाक में, किसी के कान में, किसी कहीं ना कहीं कोई ना कोई भिन्नता रहती है। तो ब्रह्मा जी का आगमन हुआ और ब्रह्मा जी को बुलाया गया। जैसे ही ब्रह्मा जी ने देखा वो समझ गए कि ये मनुष्य की चतुराई है और कुछ नहीं है। तो ब्रह्मा जी कहने लगे वहीं पर कि देखिए ये मूर्तियां हैं, ये वास्तविक स्वरूप नहीं है, और विचार करिए इनको बनाने वाला कितना निपुण रहा होगा। अगर वो मुझे मिल जाए तो जो सृष्टि निर्माण का कार्य मैंने ले रखा है मैं उसको प्रदान कर दूं कि भाई आज के बाद तुम ही सृष्टि का निर्माण करो। जब इतनी बढ़िया कलाकृति तुम बना सकते हो तो कुछ मेरा भार हल्का हो जाएगा, मैं अपना कार्य बांट दूंगा, मैं उसको कार्य दे दूंगा कि आप सृष्टि का निर्माण करिए। अब ये बीच में बैठा हुआ है और सुन रहा है, इंसान मनुष्य सुन रहा है उस बात को, तो विचार करने लगा कि इससे बढ़िया ऑफर कहाँ मिलेगा। भाई ब्रह्मा के द्वारा आपको सृष्टि निर्माण का कार्य दिया जा रहा है और ब्रह्मा का ही कार्य है, तो इसे ही क्यों न किया जाए। ऐसा मान करके वो तुरंत बीच में से उठ खड़ा हुआ और चरणों में गिर गया, हे ब्रह्मदेव, वो इन मूर्तियों को बनाने वाला मैं हूं महाराज, मेरे लिए क्या किया है। ब्रह्मा जी ने कहा यमराज जी आपका ग्राहक आ गया, आप इसे लेकर के प्रस्थान करिए। तो कहने का भाव यह है कि मान बढ़ाई व्यक्ति को कई बार मुश्किल में डाल देती है और कई बार हम वो कर बैठते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। इसलिए प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार हनुमान जी के सहस्र हजारों मुख से बड़ाई कर रहे हैं और उसके बाद उन्हें अपने कंठ से लगा रहे हैं। दूसरा भाव यहाँ पर यह भी है कि व्यक्ति के अंदर हो सकता है कि कुछ इस ममता का, इस अहमता का प्रभाव आ जाए, लेकिन जिसका स्पर्श प्रभु राघवेंद्र सरकार से हो जाएगा अथवा अर्थात जिसका राम जी से स्नेह मिलन हो जाएगा, उसके जीवन में कभी यह आ नहीं सकता है। इसलिए प्रभु श्री राम उन्हें कंठ से लगा रहे हैं, हृदय से लगा रहे हैं। और ये बड़ा सुंदर और विलक्षण भाव है कि एक तरफ आप बड़ाई कर रहे हैं और दूसरी तरफ हृदय से लगा रहे हैं। इससे बढ़िया दूसरा कोई दृश्य देखने को नहीं मिलता है। ऐसा दिव्य और सुंदर ये श्री हनुमान चालीसा है और इसी तरह से हम और आप लोग इसका आनंद लेते रहें। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और एक तरह से त्रिपुरा वैष्णव और शैव का मिलन है। जी जी जी, हाँ, साक्षात शिव स्वरूप है हनुमान। जी जी, तो बहुत आनंददायक ये पंक्तियाँ हैं और भक्ति भाव को बढ़ाने वाली हैं, और जिसका जो भाव जिसको उसको ग्रहण करे। बिल्कुल। और निश्चित तौर पे जो हनुमान जी के भक्त हैं, जिसका प्रेम भाव है, वो निश्चित तौर पे उनको आनंद विभोर करेगा इन पंक्तियों को पढ़ने के बाद। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी। जय सिया राम। जय सिया राम।